कहानियों का खजाना, पंचतंत्र। नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम एक ऐसे अद्भुत खजाने की बात करेंगे जो सदियों से हमें सिखाता आ रहा है। यह खजाना है कहानियों का, जो बहुत पुराना है और जिसे हम पंचतंत्र के नाम से जानते हैं। पंचतंत्र का मतलब होता है 5 तरीके, यानी जिंदगी जीने के 5 तरीके। यह किताब हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पंचतंत्र की कहानियां जानवरों के बारे में होती हैं, जो बातें करते हैं, हंसते हैं और रोते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। यह बहुत पुरानी किताब कहानियों से हमें जिंदगी के अच्छे अच्छे सबक सिखाती है। इन कहानियों में जानवरों के माध्यम से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया जाता है। पंचतंत्र की कहानियां जानवरों के बारे में होती हैं। ये जानवर बातें करते हैं, हंसते हैं और रोते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। ये कहानियां हमें दोस्ती, दुश्मनी, अक्लमंदी, चालाकी और भी बहुत कुछ सिखाती हैं। हर कहानी में एक गहरा संदेश छुपा होता है। हर कहानी एक नई बात सिखाती है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सही निर्णय लें और कैसे मुश्किल परिस्थितियों का सामना करें। ये कहानियां हमें दोस्ती, दुश्मनी, अक्लमंदी, चालाकी और भी बहुत कुछ सिखाती है। इन कहानियों के माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और कैसे दुश्मनों से सावधान रहें। आओ इस खजाने में जाएं और कुछ कीमती मोती इकट्ठा करें। पंचतंत्र की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। तो चलिए इस अद्भुत खजाने की कहानियों में खो जाएं और सीखें कुछ नया और अनमोल। दोस्ती की कीमत, बंदर और मगरमच्छ की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में विश्वास और ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक समय नदी के किनारे एक बंदर रहता था। वह बंदर बहुत ही चतुर और खुश मिजाज था। वो एक पेड़ पर रहता था, जिसकी डाली नदी के ऊपर तक जाती थी। इस पेड़ पर बहुत सारे मीठे फल लगते थे, जो बंदर को बहुत पसंद थे। एक दिन एक मगरमच्छ उस नदी में तैर रहा था। वह मगरमच्छ बहुत ही भूखा था
और खाने की तलाश में था। उसे वो बंदर दिखाई दिया। मगरमच्छ ने सोचा कि शायद यह बंदर उसकी मदद कर सकता है। बंदर, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूं। बंदर ने तुरंत हां बोल दिया। उसे भी एक नया दोस्त बनाने का मौका मिल रहा था। हाँ, क्यों नहीं मगरमच्छ? मुझे भी दोस्त बनाना अच्छा लगेगा। हम साथ में बहुत मजे करेंगे। बंदर रोज मगरमच्छ को मीठे मीठे फल देता था। मगरमच्छ को भी वो फल बहुत पसंद आते थे और वो रोज बंदर से मिलने आता था। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, तुम्हारे फल तो बहुत अच्छे होते हैं। यार, तुम्हारे फल तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरी पत्नी भी इन्हें खाना चाहती है। क्या तुम कुछ फल उसे भी दे सकते हो? लेकिन मेरी पत्नी भी इन्हें खाना चाहती है। वो भी इन फलों का स्वाद चखना चाहती है। ठीक है, तुम कुछ फल अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। मुझे खुशी होगी कि वो भी इन फलों का आनंद ले सके। मगरमच्छ ने खुशी-खुशी फल लिए और अपनी पत्नी के पास चला गया। इस तरह उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यही है बंदर और मगरमच्छ की कहानी। अगले दिन मगरमच्छ बंदर को लेने आया। वो बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार ले जाने लगा। रास्ते में मगरमच्छ ने बताया कि उसकी पत्नी असल में बंदर का दिल खाना चाहती है। बंदर डर गया। उसने सोचा। अब मैं क्या करूं? तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने मगरमच्छ से कहा। अरे यार, तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना दिल तो पेड़ पर ही भूल आया हूं। मगरमच्छ बेवकूफ था। वो बंदर को वापस पेड़ पर ले गया। अरे मूर्ख मगरमच्छ, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि दिल शरीर से अलग रह सकता है? तुमने मेरी दोस्ती तोड़ी, इसलिए अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। यह कहकर बंदर पेड़ की डालियों में छुप गया। मगरमच्छ अपनी मूर्खता पर पछताते हुए वहां से चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त हमेशा मुसीबत में साथ देते हैं, लेकिन झूठे दोस्त हमें धोखा दे सकते हैं। एक समय एक तालाब में एक कछुआ रहता था। वो दो हंसों का बहुत अच्छा दोस्त था। एक दिन सूखा पड़ने लगा। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने सोचा कि वो किसी दूसरी जगह उड़ जाएंगे। तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। हंसों ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन तुम्हें रास्ते में चुप रहना होगा। हंसों ने एक लकड़ी लाई। उन्होंने कछुए से कहा, तुम इस लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लो। हम दोनों तरफ से लकड़ी पकड़कर उड़ेंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। कछुआ लकड़ी से चिपक गया। हंसों ने लकड़ी को अपने अपने पंजों से पकड़ा और उड़ान भरी। रास्ते में कुछ लोग कछुए को हवा में उड़ता देखकर हैरान हो गए। वे चिल्लाने लगे, देखो, देखो, एक कछुआ हवा में उड़ रहा है। कछुआ यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वो बोल उठा, हां, मैं उड़ रहा हूं, मैं उड़ रहा हूं। जैसे ही कछुए ने अपना मुंह खोला, वो लकड़ी से छूट गया और नीचे गिर पड़ा। उसकी मौत हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। हालांकि पंचतंत्र की कहानियां बहुत पुरानी हैं, लेकिन इनकी सीख आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले हुआ करती थी। ये कहानियां हमें अच्छे संस्कारों का महत्व समझाती हैं। ये हमें बताती हैं कि कैसे सही और गलत में फर्क करें। ये कहानियां हमें जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाती हैं। इन कहानियों में दोस्ती, ईमानदारी, सच्चाई और साहस जैसे गुणों का महत्व बताया गया है। साथ ही ये कहानियां हमें लालच, झूठ और गुस्सा जैसे बुरे गुणों से दूर रहने की सीख देती हैं।
सीख को अपनाएं।